दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश में जाना माना शहर पड़ता है भोपाल, और ठीक उसी से सटा हुआ एक दूसरा बरेसिया भी पड़ता है, और उसी को बीचों बीच एक गुनागा थाना पड़ता है। उसी के अंतर्गत एक जाना माना कैसू खेड़ू गाँव पड़ता है, और ठीक उसी के अंतर्गत एक बहुत ही घना कोहरा वाला जंगल भी है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 30 मार्च का ही। अब दोपहर का लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम होता, तो कुछ चरवाहे जो होते हैं ठीक किशोर खेड़े के होते हैं, जो अपने मलकों पर पशुओं को चराते चराते अब उसी जंगल की तरफ बढ़ पड़ते हैं। और तभी एक पेड़ होता है, उसी पेड़ के नीचे जो होता है कुछ चरवाहे बैठकर आपस में राय मशवरा करते हैं। तभी उनके नाक के नीचे से बड़ी तेज़ से अब स्माइल आती है। उनको अंदाज़ा हो जाता है कि बस करो, हो सकता कोई जानवर हो वह पूरी तरह से मृत पड़ा हो और ख़राब हो चुका हो। ये सब सोच साच कर वह व्यक्ति जो होते काफ़ी देर आपस में बातें करते, लेकिन उनको तब भी बर्दाश्त नहीं होता है। और फिर उड़कर जो होता है उसमें से एक व्यक्ति थोड़ा सा पीछे जाता दिखता झाड़ियों में। अब वहाँ एक महिला की डेड बॉडी पूरी तरह से देखता कि वहाँ झाड़ियों में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पूरी तरह से खराब अवस्था में मृत पड़ा हुआ है। और तुरंत वह व्यक्ति इसकी जो सूचना होता है अपने गांव अब केसू खेड़ी में दे देते हैं। और केसू खेड़ी के जो प्रधान होते हैं वह जैसे खबर पाते हैं तो अपने कुछ सहयोगों को अपने साथ लेते हैं, उनके साथ मिलकर तुरंत वह जंगल में पहुंच जाते हैं। और पेड़ के नीचे जब देखते सही में एक व्यक्ति पूरी तरह से मृत अवस्था और ख़राब अवस्था में वहाँ पड़ा हुआ, तुरंत उन्हीं प्रधान के द्वारा इसकी जो सूचना होता है और गुनगागा थाने में दिया जाता है। और गुनगागा थाने के थाना प्रभारी अब नरेंद्र कुलास्ते अब जैसी खबर पाते उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है चौकी इंचार्ज रमेश शर्मा को देते हुए अपने साथ लेते हैं, लेकर ठीक घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब पहुंचते देखते कि सही एक पेड़ के नीचे एक झाड़ी है, उसी झाड़ी में एक व्यक्ति पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसकी बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। देखने लायक ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति की मौत लगभग अब 3 से 4 दिन पहले हुआ है। खराब स्थिति यही दर्शा रहा होता है, लेकिन उम्र यही लग रहा था कि बस करो 32 से 38 साल के बीच ही होगा। थाना प्रभारी जो होते हैं वहाँ पर खड़े लोगों से शिनाख्त कराने की भरपूर कोशिश करते, लेकिन कोई व्यक्ति शिनाख्त नहीं कर पाता है। पुलिस की जो टीम उसकी सूचना अपने से बड़े अधिकारी और साथ में फोरेंसिक टीम डॉस्कर की टीम को दे देती है। फोरेंसिक टीम वहाँ पहुँचती चंद घंटे बाद, और जब पहुँचती तब तक इंसर करती, सबूत इकट्ठा करने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन कोई भी सबूत जो होता है उस व्यक्ति के शिनाख्त के वास्ते नहीं मिल पाता है। पुलिस की टीम भी बड़े में पड़ जाती है कि आखिर यह व्यक्ति यहाँ आया कैसे। बस करो इस व्यक्ति की जो हत्या है कहीं और की गई है, और बॉडी लाकर यहाँ इसी जंगल में घना देख कर डंप किया गया है, ताकि यहाँ कोई शिनाख्त न कर पाए, ना किसी के हाथ लग पाए। लेकिन खुदा खास्ता हाथ तो लग ही गया। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त काफ़ी लोगों को इकट्ठा करती ताकि अब भी शिनाख्त हो, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाता। पुलिस की टीम भी परेशान हो जाती है, और जब परेशान हो जाती है तो वहाँ काफ़ी सारे अधिकारी भी होते हैं, तो तरीके से फ़ोटो शूट भी करवाते हैं। इसके बाद पंचनामा भरते हैं, सोचते हैं कि चलो अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। और तब तक एक महिला वहाँ बड़ी भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ती है, और जैसे डेड बॉडी के करीब जाती है दहाड़े मार कर चिल्लाना शुरू कर देती है। लग जाती कि साहब या तो हमारे अपने पति साहब घनश्याम हैं, जो साहब ठीक 4 दिन पहले जो होता है गौतम नगर से ही, नरिया खेड़ा गांव से ही अब लापता है। साहब अपने पति गुमशुदा का जो मुकदमा होता है गौतम नगर थाने में हमने ठीक जो होता है अब 27 तारीख को दर्ज करवाया था, लेकिन साहब उनको ढूंढते ढूंढते हम एक बाबा के पास पहुंचे हुए थे। बाबा ने हमें इशारा दिया कि आपके पति जो होता है पूर्व दिशा में ही चप्पल पहन कर निकल चुके हैं, और उनकी तलाशी करने के लिए साहब हम बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जैसे जंगल के बाहर साहब हम स्कूटी देखते हैं तो समझ जाते कि हमारे पति यही होंगे, लेकिन साहब जैसे यहाँ पहुँचते तो पता चलता है कि यहाँ तो भीड़ लगा, भीड़ के अंदर हम साहब पहुँचे, देखे नज़ारा हम यकीन नहीं हो रहा है। वह महिला अपना नाम जो होता है सविता बताती है। पुलिस की जो टीम होती है अब बॉडी का वही तौर तरीके से निरीक्षण कर अपने अंदर तसल्ली थी, चलो इस अनजान डेड बॉडी का शिनाख्त तो हो गया। पुलिस की टीम वहीं बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अब अस्पताल होता है उसमें पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है। वहाँ पर सब महिला इंस्पेक्टर भी होती हैं, लेकिन जो सब महिला इंस्पेक्टर होती है वह इस केस में काफ़ी माहिर भी होती है। उनके सामने काफ़ी पुराने केस भी ऐसे आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो शंका होता है जाकर अब सविता के चेहरे पर टिक जाता है, क्योंकि बोलने की जो अवस्था होती है। और वह भी एक बाबा के पीछे की बात बतला रही थी।
और वहीं पर महिला इंस्पेक्टर का जो शंका होता है सविता के ऊपर टिक जाता है और पुलिस की जो टीम होती है सविता को अपने साथ लेती है, थाने पहुंच जाती है। लेकिन थाने में लगभग 6 घंटे बैठाया जाता है और सविता के चेहरे पर निगरानी मारा जाता है। थाना प्रभारी जो होते हैं अब नरेंद्र कुलचे उसी वक्त चेहरे को देखकर भांप जाते हैं कि सविता कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा रही है। और वहीं पर काफ़ी बड़े अधिकारी भी आ जाती हैं और जैसे आती बड़े अधिकारी को देखकर सविता का जो चेहरा था पूरी तरह से एक भीगे हुए बिल्ली की तरह हो जाता है। पुलिस की टीम वही सख्ती जैसे अपनाती है तो सविता करने लग जाती, क्या करे साहब, अपनी मजबूरी थी, अपनी ज़िंदगी थी, हमें अपने पति घनश्याम की हत्या ऐसे करनी पड़ी जिससे हमें पूरी तरह से ज़िंदगी की आज़ादी मिल जाए। उसकी टीम के सामने उसी वक्त अब सविता एक अपने प्रेमी रवि शंकर का नाम ले लेते हैं। पुलिस की जो टीम होती है उसी के ही तहरीर पर जो होता है रवि शंकर को अब तलाशी के लिए लग पड़ जाती है। लगभग 3 दिन का वक्त बीत जाता है और रवि शंकर को उसी के इलाके के चौराहे पर धर दबोचा जाता है, लेकर थाने पहुंचा जाता। रवि शंकर अपने ही सामने अब सविता को जब पाता तो वह भी समझ जाता कि बस करो, घनश्याम की हत्या का राज सविता ने खुद कबूल कर लिया तो हमें क्यों देरी करना चाहिए। जिसे सोचकर रवि शंकर जो होता सविता के चेहरे को देखते हुए उसी वक्त अपने प्रेमिका के पति की हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन अब जो सच्चाई जो कहानी दोनों मिलकर रखते हैं पुलिस के सामने, उससे सुनकर कहीं आपके रोंगटे और पुलिस के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। असल में मध्य प्रदेश का एक जाना माना जिला पड़ता है, शहर पड़ता है भोपाल में और उसी के अंतर्गत एक जाना माना गौतम नगर भी पड़ता है। उसी के अंतर्गत एक नारियल खेड़ा जाना माना थोड़ा बहुत ब्लॉक पड़ता है। वहीं के रहने वाला घनश्याम गोलपानी होता है। उसके परिवार में उसके अपने माता पिता भी होते हैं। उसकी शादी लगभग अब इधर 15 साल पहले जाकर इधर अब सविता से हो जाता है। सविता देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है, लेकिन सविता जो होती है मौके पर वह घनश्याम की अब दूसरी पत्नी होती है, क्योंकि घनश्याम के रहते सविता की पहली शादी हो चुकी होती है। 2 साल बाद 2 साल के अंदर सविता अपना पहले पति से इस तरह रूठ जाती है जिसके बाद सविता अब घनश्याम को अपनी ज़िंदगी का राजा बना लेती है और घनश्याम के साथ जो होता है अब इधर जाकर सविता की ज़िंदगी तो बीतने लग जाता है। लेकिन बीतते बीतते जो होता है अब इधर घनश्याम जो होता है चाय का एक ठेला जो होता है ठीक नारियल खेड़ा में लगाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके रोज़ का अब 200-300 रुपये का आमदनी हो जाता है, जिससे पारिवारिक खर्चा भी चल जाया करता था। लेकिन ज़िंदगी का 10 साल का वक्त निकल जाता है, लेकिन सविता अभी तक किसी बच्चे की मां नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से सविता अपने पति से अब थोड़ी बहुत खिन्नस खाना शुरू कर देती है। लोग सविता को ताने भी देना शुरू कर देते हैं। अब इधर अब जो होता है घनश्याम इन्हीं पारिवारिक कला की वजह से शराब का सेवन भी करना शुरू कर देता है। अपना लगभग 3 कमाई का जो हिस्सा होता है वह शराब के सेवन में उड़ाना शुरू कर देता है। यहाँ तक सविता को अब खर्चे पानी भी देना बंद कर देता है, जिसके बाद सविता अपने पति घनश्याम से घर में अब झगड़े तकरार भी करना शुरू कर देती है और घर में इस तरह का झगड़ा बन जाता है कि सविता का जो पूरा अपनी जिम्मेदारी होता है वह समझती है। समझने की वजह से वह फैसला लेती है कि हमारे पति की एक हरकत की वजह से हमारा जो परिवार होता है ज़िंदगी होता है तबाह हो जाएगा। यही सब सोच साच कर अब सविता आम पापड़ और साथ में झपड़ी का काम शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसकी ठीक थोड़ी आमदनी होने लग जाती है। और जब आमदनी होने लग जाए उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं, उसके अपने शौक श्रृंगार के सारे खर्चे निकलने शुरू हो जाते हैं, तो घनश्याम की जो नज़र होता है उसके आमदनी पर पड़ जाती है। और घनश्याम की जब नज़र पड़ता है, पड़ने के बाद घनश्याम जो होता है उसकी आमदनी को अपने हिस्से में लेने के लिए उसके साथ झगड़े तकरार यहाँ तक मार पिटाई का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब इधर सविता के हाथ में आई उसके खुद के पैसे घनश्याम के हाथ में चले, जिसकी वजह से घनश्याम जी तोड़ कर वह पैसा शराब के सेवन में लत में अब खर्च कर दिया करता था। और घर में इतनी तंगी आ जाती है कि सविता परेशान हो जाती है कि सविता अब करे करते क्या। तभी सविता की नज़र जो होता है उसके ही गांव के मजदूरी पर मौके पर तैनात हुआ एक रवि शंकर पर पड़ता है। और रवि शंकर अब कोई और नहीं होता है बल्कि ठीक वहाँ से लगभग कुछ दूर पर ही एक जाना माना बैरसिया शहर पड़ता है। उसी के अंतर्गत एक बड़ौरी पड़ता है, उसी गांव का रहने वाला होता है। लेकिन उसका मौके पर भोपाल में काफ़ी आना जाना होता है, क्योंकि वह लेबरी का काम किया करता था, जिसकी वजह से अब उसका इधर नरिया खेड़ा में आने होता है। आने के सविता से उसकी मुलाकात जब होता है तो सविता के तहत जो होता है अब इधर रवि शंकर भी समझ जाता है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे इधर सविता अब गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी शुरू कर देती है।
और वह भी रविशंकर के साथ मिलकर। अब 300-400 रुपये जो होता है बराबर जब कमाई होने लग जाता है तो रविशंकर और सविता दोनों मिलकर व्यापार जब करना शुरू कर देते हैं। करने के बाद घनश्याम को जब खबर लगता है, घनश्याम फिर जो होता है अब सविता के साथ पैसे लेने के लिए जोर जबरदस्ती मार पिटाई का सिलसिला बढ़ा देता है। सविता परेशान हो जाती, वह सोचने लग जाती कि आखिर जो होता है इसके लिए हमें कौन सा प्लान बनाना चाहिए ताकि हमारे पति से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह खुशमय हो जाए। यही सब सोच सविता के मन में तरह तरह के प्लान आते हैं। तभी उसकी नज़र जो होता है रविशंकर पर पड़ जाता है। रविशंकर जो होता है ठानी ठल्ला अपने घर का हमारा किस्म के था, ऑलरेडी शादीशुदा भी था, लेकिन वह सविता को खूबसूरती को देखकर इस तरह मोहित हो चुका है, सविता के इर्द बराबर उसका मर्दाना होता है। लेकिन सविता को भनक भी लग जाता है, जिसके बाद सविता अब रविशंकर को अपने कब्जे में रखने के लिए तरह तरह हथकंडे अपनाना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि सविता खुद भाव देती, जिसको रविशंकर समझ जाता है और सविता को पाने के लिए रविशंकर जो होता है हर हथकंडा अपनाना शुरू कर देता है। जी तोड़ उसके ऊपर पैसे भी खर्चा करना शुरू कर देता कि सविता जो होती है हमारे गिरफ्त में आए। ये सब सोच साच कर सविता भी भाव देने लग जाती है और सविता समझ जाती है कि बिना रविशंकर को भाव दिए हमारा अपना जो प्लान होता है कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। ये सब सोच साच कर सविता अपने मजदूरी से लेकर जो होता है इधर रविशंकर के साथ अनिश्चित रिश्ता पनपा लेती है। अब अनिश्चित रिश्ता की वजह से इधर रविशंकर जो होता है पूरी तरह से सविता का दीवाना सा हो जाता है। इसी दीवानेपन का फ़ायदा जो होता है अब को जो होता है इधर मिलकर अब सविता उठाना चाहते थे, क्योंकि सविता समझती थी कि घनश्याम की वजह से हमारी 10 साल नहीं बल्कि 14 साल की जो ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। क्योंकि शादी के बाद सविता के द्वारा यही जेल में निकल के आता है कि एक ही बार रिश्ता दोनों के बीच पनपा हुआ था। सविता बार बार यही कह रही थी, नपुंसक पति की वजह से हमारी ज़िंदगी तबाह तो हुई, लेकिन अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए हमने भरपूर कोशिश की, लेकिन घनश्याम ज़िंदगी को कभी जीने ना दिया। लेकिन यह बात जब जो होता है पुलिस को पता चलती तो लोग हैरान भी हो जाते हैं। लेकिन सविता के मन में यही बैठ जाता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में जो होता है रविशंकर आ जाता है तो अपनी ज़िंदगी आसान से चलाएंगे और घनश्याम को निकाल फेंकेंगे। यही सब सोच साच कर अब रविशंकर के साथ मिलकर यही सौदा कर लेती है कि हमारे पास जो होता है गैस सिलेंडर के बचे हुए लगभग 1 लाख रुपये पड़े हुए हैं। वह रुपये तुम्हें तब मिलेंगे जब हमारे पति को हमारे रास्ते से हटाओगे और ठीक तुम्हारे जीवन में हम तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर आएंगे। यही बात सुनकर रविशंकर के मन में एक लालच बैठ जाता है और इसी लालच की वजह से अब रविशंकर जो होता है इधर सविता का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों मिलकर इधर प्लान बनाते हैं। उसी प्लान के तहत जैसे ही अब 27 मार्च का वक्त होता है तो उसी वक्त वही लगभग दोपहर का 2 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो सविता के घर में एक स्कूटी भी होता है। उस स्कूटी का जो सौदा होता है पहले घनश्याम कर चुका होता है, लेकिन घनश्याम और सविता को इस बात का खनन हो जाता है कि स्कूटी बिकेगा तो आखिर अपना घर का खर्चा यातायात का साधन कहाँ से मिलेगा। लेकिन स्कूटी का नाम सुनते ही स्कूटी सविता को खुद जो होता है इधर सविता अपने मन से स्कूटी ना बेचने का फैसला ले लेती है। लेकिन उस दिन जब पहुँचती है तो घनश्याम से ही कहती है कि हमें जो होता है इधर जो बरेशिया पड़ता है उसी के इलाके में जो गुमा है वहीं का रहने वाला एक व्यापारी है, उसी के हाथ से 1 लाख रुपया मिलने वाले, हम तुम्हें लेकर वहीं चलेंगे और फिर हम सौदा कर वापस आ जाएंगे। अब इधर जो होता घनश्याम जब ब्याज सुनता है तो उसके मन में लालच बैठ जाता है कि यार 1 लाख रुपये मिलेंगे तो उससे अपनी ज़िंदगी बड़े आसान से लगी। और दूसरी तरफ जो होता है रविशंकर के मन लालच होता है कि हमें भी 1 लाख रुपया मिलेंगे, वह भी प्लान में शामिल हो जाता है। इधर कैसे न तैसे कर घनश्याम तो बात मान लेता है और फिर स्कूटी पर खुद जो होता है सविता अपने पति घनश्याम को बैठाती है और निकल पड़ती है। लेकिन जैसे कुछ दूर बाजार पहुँचते तो रविशंकर वहीं होता है। अब रविशंकर को देखती है तो वहीं सविता अपनी स्कूटी रोक देती है, अपने पति से कहने लग जाती है कि यही हमें ले जाएंगे गुनागा के इलाके में और वहीं उसी गांव व्यापारी संपर्क कराएंगे, वही पैसा हमें देगा। अब यह बात सुनकर घनश्याम जो होता है रविशंकर को अपनी स्कूटी पर बैठा लेता है। अब स्कूटी चलाते चलाते बरेशिया की ओर रवाना हो जाते हैं और जब रवाना हो जाते हैं नरियल खेड़ा से निकल कर तो काफ़ी घंटे का बीत जाता है समय। रात का लगभग 8 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है और जैसे ही अब केसुआ खेड़ी के इलाके में पहुंचते हैं तो अचानक वहां स्कूटी ख़राब हो जाती होने की वजह से अब इधर अपने प्लान को कभी भी फेरना नहीं चाहती, जिसकी वजह से अब तीनों के तीनों पैदल चल पड़ते हैं। और जैसे ही घना जंगल में पहुँचते हैं अपनी मफलर जो होता खुद रविशंकर निकालता है। निकालने के बाद जो होता एकाएक सविता और रविशंकर मिलकर घनश्याम के गले में लगाते हैं, फिर वही खींच लेते हैं और वहीं बड़े बेरहम तरीके से इस दुनिया से अब घनश्याम को जुदा कर जाते हैं। फिर बॉडी को ले जाकर झाड़ी में छुपा देते हैं। लेकिन वहाँ पर अब सविता यही सोच लेती है कि यहाँ ना पुलिस पहुँचेगी, ना कोई गांव वाला पहुंचेगा, ना कोई व्यक्ति टहलता पहुंचेगा, हमारे पति का कभी शिनाख्त नहीं हो पाएगा। और इसी वक्त फैसला लेती रविशंकर को साथ लेती है, गौतम नगर पहुंचती, अपने पति का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा लेती है ताकि पुलिस ढूंढती रह जाए। और इधर ना मिलने की वजह से अपनी ज़िंदगी बड़े आसान से अपने गाँव में अपने नए प्रेमी रविशंकर के साथ जिएंगे।
लेकिन इधर जो होता है इस चीज़ का अब पुख्ता करने के लिए जो होता है 3 दिन बाद अब खुद अपने पति को ढूंढते हुए वह उसी जंगल में पहुंचती है जहां पर बॉडी को डंप की हुई थी। लेकिन तब तक पुलिस वहां भीड़ में तब्दील होती है और पहुंचती तो है, लेकिन सोचती नाटक कर कर पुलिस से भाग निकलेंगे। लेकिन वहां पर महिला इंस्पेक्टर जो होती तेतर्रार होती है और उसी वक्त सविता के मन को भांप लेती है। इसके बाद सविता जेल में जाकर टूट जाती है और पुलिस के सामने अपने पति की हत्या का राज बड़ी जल्दी खोल देती है। लेकिन जो सच्चाई, जो मन में जो कहानी बतलाती है, इसे सुनकर लोगों के वहाँ रोंगटे भी खड़े हो जाते। उसकी जो टीम होती है दोनों को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है। कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए अब जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।